बारिश और उमस के बीच इन दिनों आई फ्लू का रिस्क तेजी से बढ़ रहा है। देश के लगभग सभी राज्यों से आई फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं। एकदम से आई फ्लू के बढ़ते केसेस से लोगों में डर बना हुआ है। एलएनआर हॉस्पिटल की आई स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर पारुल सिंह ने बताया कि आई फ्लू आंखों का इन्फेक्शन है। इसे कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई, रेड आई भी कहते हैं। वैसे आमतौर की भाषा में इसे आंखों का आना बोलते हैं। आंखों में यह इन्फेक्शन कंजक्टिवा की सूजन का कारण बनता है। कंजक्टिवा क्लियर लेयर होती है जो आंखों के सफेद भाग और पलकों के आंतरिक परत को कवर करती है। इसमें आंखों के सफेद हिस्से में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे पेशेंट को देखने में काफ़ी परेशानी होती है। ये इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरस की वजह से किसी को भी हो सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ये फैलता है। अगर एक आंख में कंजक्टिवाइटिस है, उसे हाथ से छूने के बाद उसी हाथ से दूसरी आंख छू लें तो ये उसमें भी हो जाएगा। अगर उसी हाथ से आपने दूसरे व्यक्ति को छू लिया तो उसमें भी इसके होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके होने पर आंखों में कई तरह की परेशानी होने लगती है। आंखों में लालपन हो जाता है, सूजन आ जाती है, आंखों में खुजली होती है, आंखों में जलन होती है, पलकें चिपक जाती हैं, आंखों से पानी बहता है, आंखें दर्द होना भी इसके लक्षण हैं। मानसून में कम टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के वजह से लोग बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी के कांटेक्ट में आते हैं। यही एलर्जी रिएक्शन और आई इन्फेक्शन जैसे कंजक्टिवाइटिस का कारण बनते हैं। पेशेंट को आइसोलेट रहना चाहिए, उसे अपनी टॉवल और पिलो को अलग रखना चाहिए, उसे 3 से 5 दिन तक घर में ही रहना चाहिए। ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलना चाहिए। आँखों से छूने से बचना चाहिए, आँखों में चश्मा लगाए रहना चाहिए, साफ़ सफाई का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आई फ्लू कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन सीरियस कंडीशन होने पर ये 10 से 14 दिनों या फिर 1 महीने तक रह सकता है। वैसे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पारुल सिंह की माने तो आँखों में किसी भी तरह का ड्रॉप बिना डॉक्टरी परामर्श के नहीं डालना चाहिए। अगर आँखों में पानी आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि इसका कारण कंजक्टिवाइटिस है। उसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी तरह की दवा आँखों में डालनी चाहिए। एपिडेमिक फैला हुआ है, पहले तो बहुत ज़्यादा था, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स के नंबर में थोड़ी पहले से कमी आई है। इसका मतलब एपिडेमिक थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है अब। जैसे पहले हमारे पास ओपीडी में अराउंड 60 to 70% पेशेंट्स कंजक्टिवाइटिस के आ रहे थे। अब नंबर कम होके 20-30% पेशेंट्स रह गए। अब कंजक्टिवाइटिस में जब होता है तो सबसे पहले पेशेंट को आँख लाल होनी शुरू होती है, दर्द बताता है, उसमें चुभन होती है, कीचड़ आता है, पानी आता है। ये ज़्यादातर सिम्टम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस वायरल भी हो सकती है, एलर्जिक भी हो सकती है। वायरल कंजक्टिवाइटिस में पेशेंट को कीचड़ उतना नहीं आता, आँख में किरकिरापन ज़्यादा होता है और आँख में लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, जिसको सब कंजक्टिवल हैमरेज कहते हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में कीचड़ बिल्कुल नहीं आता है, पेशेंट को पानी आएगा और आँख में थोड़ी सी चुभन मिलेगी। पर जो भी तरह की कंजक्टिवाइटिस हो, पेशेंट को अपना इलाज खुद नहीं करना है, मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि कई बार गलत दवाई पड़ जाती है जिससे केसेस बिगड़ जाते हैं। अगर केस बिगड़ जाएगा तो आँख में अल्सर भी हो सकता है, आँख परफोरेट भी कर सकती है, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी समस्या हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को ही डिसाइड करने दीजिए कि आपको किस तरह की कंजक्टिवाइटिस है और क्या दवा आपकी आँख में डलनी चाहिए, और परामर्श से फिर दवा डालें। प्राथमिकता क्या बचाव करने चाहिए कि ऐसा ना हो? देखिए, क्योंकि फैली हुई है तो जब कोई इन्फेक्शन फैला हुआ होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है। तो यूजुअली हमें अपनी हाथ साफ रखने हैं। अगर हम कहीं बाहर से आते हैं या ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे हम डॉक्टर्स हैं, हम तो रोज़ इतने पेशेंट्स देख रहे हैं, तो हमें जैसे हम क्या बचाव करते हैं कि अपने हाथ को बार बार स्टेरिलियम से साफ़ कीजिए। जितनी बार भी आप ऐसे कांटेक्ट में आते हैं जिसको कंजक्टिवाइटिस है या आप उससे रिलेटेड कोई सामान छू रहे हैं, जैसे आपके घर में इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो अपने सामान अलग रखिए मैक्सिमम, जैसे अपने ओढ़ने की चादर, टॉवल, जो यूजुअली डेली यूज़ का सामान है उसको अलग कर दीजिए। अगर सब कुछ अलग नहीं हो सकता है जैसे, तो अपने हाथ को बार बार साबुन से धोइए, हाथ को स्टेरिलियम से साफ कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने हाथों को, उंगलियों को अपनी आँख में मत लगाइए। कई बार हम रिफ्लेक्सली होता है ना कि आँख में खुजली हो रही है, तो जो लोग अपनी आँख पे हाथ नहीं लगाएं तो उसमें ये इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कोई भी आई ड्रॉप डाल देते हैं कुछ भी, क्योंकि
कई बार गलत आई ड्रॉप, अगर आप एक डॉक्टर से प्रिस्क्राइब दवाई नहीं ले रहे हैं तो फिर सही है या गलत है ये कैसे डिसाइड होगा। कई बार गलत दवाई पड़ जाती है तो प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है। कई बार हमें कभी कभी किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, हम फिर भी डाले जा रहे हैं, तो इसलिए हमेशा दवा डॉक्टर से लेनी चाहिए। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।